हार्दिक शुभकामना देना और बबीता जी को विशेष आभार व्यक्त करना कि आज बहुत सारा कम से कम 10-15 कार्यक्रम उत्तराखंड में छोड़ दिया क्यों जो हमारी प्रवासी हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं जो दिल्ली में निवास करते हैं और उत्तराखंड से आपका संबंध है, आपका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। विशेषकर बबीता बहन का कि आपने मुझे बुलाया। पिछली बार भी आपने कहा था तो मैं आ नहीं पाई थी क्योंकि व्यस्तता बहुत ज़्यादा रहती है, काम भी बहुत ज़्यादा है कि बहनों के बीच में काम करना, महिलाओं के लिए काम करना, तो थोड़ा सा पहाड़ है, हमारी दिक्कतें बहुत हो जाती हैं क्योंकि हर बहन तक पहुँचना, हर बहन का काम को सहयोग करना, तो इसलिए मेरी थोड़ी ज़्यादा व्यस्तता ज़्यादा हो जाती है। और मैं सबसे पहले तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। सम्मानित होनी चाहिए। मैंने अभी लिखी था भेजे मुख्यमंत्री जी, मैंने मतलब उत्तराखंड की बहनों को सम्मानित कर लूँ तो विशेष रूप से जिनका कि मैंने काम भी देखा है, वास्तव में बहुत अच्छा काम करती हैं। अपने रोशनी पांडे जी एकेश्वर से हैं और अपनी सरिता भंडारी जी रुद्रप्रयाग से हैं, उपासना सेमवाल जी भी रुद्रप्रयाग से हैं, सरोज जी अपनी अल्मोड़ा से हैं, करिश्मा रावत जी अपनी सिमुल खेत से हैं, ये स्वतंत्रता बधानी जी ये अपनी उत्तरकाशी से हैं और वीरा भंडारी जी हमने काम भी साथ किया है समाज में। और आज हमारे बच्चे हमसे भटकते जा रहे हैं क्योंकि आयोग में हूँ और आयोग में देखती रहती हूँ कि किस तरह से आज हमारी खुद पहाड़ की बेटियाँ हमसे मुझे लगता है कि हमसे कहीं ना कहीं दूरी बना रही हैं, कहीं ना कहीं इतनी एडवांस होती जा रही है कि कहीं ना कहीं वो पाश्चात्य संस्कृति की ओर वो अग्रसर हो रही है। तो हम कहते हैं पाश्चात्य की जो चीज़ें अच्छी हैं उसे आप अपनाएं, लेकिन जो चीज़ें हमारे लिए नहीं, हमारी संस्कृति में नहीं है, वो हमारे लिए ठीक नहीं है। आप पूरा देश आज महिला दिवस मना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे क्या शुभकामनाएं देंगे आप? सबसे पहले तो मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर समस्त देश की उत्तराखंड की सभी बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और आज दिल्ली में उत्तराखंड की जो हमारे प्रवासी महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनके द्वारा कल्याणी संस्था द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर, और जिसमें कि उत्तराखंड की रहने वाली विभिन्न क्षेत्रों की, पूरे उत्तराखंड के 13 जिलों में रहने वाली जो हमारी बहनें मातृशक्ति हैं, जिन्होंने कि ऐसे कार्य किए हैं कि जिनके मुझे लगता है कि उन्हें सम्मान करने के लिए उत्तराखंड की बहनों ने एक ऐसी अच्छी पहल की कि विभिन्न क्षेत्रों में वो काम कर रही हैं और स्वरोजगार से वो जुड़ी हुई हैं, अपने आप को जोड़ रही हैं और बहनों को जोड़ने का काम कर रही हैं। और बहुत सारी हमारी आज बहनें हैं जिनको आज सम्मानित किया जा रहा है और बहनों को बहनों द्वारा भी सम्मानित किया। कल्याणी सामाजिक संस्था जो है उत्तराखंड के सुदूर क्षेत्र से जो है प्रतिभाओं को आगे बढ़ाती है, उनको दिल्ली बुला के जो है मंच देती है। कई सालों से ये परंपरा लगातार चली आ रही है कि उत्तराखंड के दूर दराज की प्रतिभाई महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, इस पे क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं बबीता नेगी जी को भी बधाई दूंगी, धन्यवाद दूंगी कि उनके द्वारा ही मुझे आग्रह किया गया था आप आए और मैं आई इस मौके पे। और वास्तव में जो सुदूर क्षेत्र में एक अच्छा बढ़ावा मिलता है और बहनों के लिए भी प्रेरणा होती है, प्रेरणा के स्रोत बनते हैं जब कोई बहन स्वरोजगार से जुड़ती है और औरों को जोड़ती है, और वो उससे और बहनें भी, क्योंकि आपको पता है उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ की बहनें पहाड़ जैसा जीवन व्यतीत करती हैं और उन्हें मुझे लग रहा है आर्थिक रूप से कमज़ोर भी होती है। तो हालांकि उत्तराखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का विशेष महिलाओं के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, चाहे लखपत दीदी वो योजना हो, चाहे बहुत सारी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को जोड़ा है। लेकिन जो महिला स्वतः प्रेरित होकर इस तरह का काम करती हैं, उन्हें अगर सम्मानित किया जाता है तो और बहनें भी इससे जुड़ती हैं और बहनें भी अपने आप को पहाड़ में रह के ही वहाँ पे होने वाली जो चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, उसी को बढ़ावा करके उसे किस तरह से बाज़ार तक पहुँचा सकते हैं, उसे किस तरह से उस उत्पाद को हम अच्छे मूल्य हमें बाज़ार में मिल सकता है और हम स्वयं भी मजबूत होते हैं, क्योंकि महिला परिवार की धुरी होती है और मुझे लगता है देश की भी एक रीढ़ होती है। आधी आबादी है उत्तराखंड की, पूरे
लेना है, कि महिलाएं तुम अब कर लेना। तो इसलिए परिवार भी सशक्त होता है, मजबूत होता है, खुशहाली आते हैं, राज्य भी खुशहाली की तरफ होता है जहाँ महिला सशक्त होती है। ठीक है।